दोस्तों, जैसे ही सत्यवती देव को विधि की बीमारी के बारे में बताएंगी तो देव को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं होगा और वो उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देगा। लेकिन अम्बा के दिए हुए प्रूफ की वजह से देव को ये बात माननी पड़ेगी कि विधि वास्तव में बीमार है। इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाएगा और खुद को रूम में लॉक कर लेगा। विधि उसे छोड़कर चली जाएगी, इस ख्याल से ही देव तड़प उठेगा और वो विधि की दी हुई शर्ट को देखेगा और उसे देखकर विधि को बहुत ही ज्यादा याद करेगा। देव बुरी तरीके से टूट जाएगा और वो कहेगा कि विधि कितनी अच्छी है, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। देव विधि को याद करके बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होगा और उसे समझ में नहीं आएगा कि वो आखिर क्या करे। इसलिए वो विदेश में किसी डॉक्टर को कॉल करेगा और उसे बताएगा कि उसे मोटर न्यूरॉन डिसीज के लिए एक पेशेंट का इलाज चाहिए। देव ये भी बताएगा कि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर्सन को खो नहीं सकता। इसके लिए डॉक्टर उसे सजेस्ट करेंगे कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप पेशेंट को लेकर लंदन आ सकते हैं। इधर विधि की चाची फिर से विधि के घर आएंगी और वो विधि के पेरेंट्स को बताएंगे कि कल माता रानी का स्थापना दिवस है, जो कि विधि के लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन होता है। लेकिन विधि के पेरेंट्स को इन सब का कोई होश ही नहीं होता, क्योंकि वो विधि की तबीयत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन चाची उन्हें याद दिलाएंगे कि अगर उन्होंने स्थापना दिवस नहीं मनाया तो वो विधि को क्या जवाब देंगे। तो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि विधि की खुशी के लिए माता का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग विधि माता रानी के पूरे मंदिर को सजाने में लगी होती है और यहाँ पर उसकी चाची फिर से विधि के साथ तीखी नोकझोंक करती हुई नजर आती है। लेकिन विधि जैसे ही फूलों की रंगोली बनाकर उठती है, उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। लेकिन तभी गोल्डन और चाची मिलकर बात को संभाल लेती है और विधि को इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उसे बहुत ही बुरी बीमारी है। सत्यवती भी देव को लेकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि रात भर से देव ने खुद को कमरे में लॉक करके रखा था। लेकिन जैसे ही देव दरवाजा खोलता है तो वो एकदम रेडी होता है और विधि से मिलने जा रहा होता है। तो सत्यवती उसे रोकती है कि वो विधि का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। देव सत्यवती को साफ साफ कह देता है कि मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली है, लेकिन आपकी ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। सत्यवती कहेंगी कि वो जानबूझकर देव को जिंदगी भर के दर्द की तरफ नहीं धकेल सकती। लेकिन देव कहेगा कि जब से मुझे ये सब कुछ पता चला है, मैं रात भर में 1000 मौतें मर चुका हूँ, अब इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है। वो कहेगा कि मैं विधि को कुछ भी नहीं होने दूंगा और वो वहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड के क्विक रिव्यू में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।